देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ सेकंड में हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं। इस 10वें चैप्टर की सभी प्रश्नावली हो गई है। इस समय विविध प्रश्नावली चल रही है, जिसके सवाल नंबर 7 तक हल हो गए हैं। आज की क्लास में 8वें सवाल से हल करेंगे। कहता है दर्शाइए कि बिंदु, दर्शाइए मतलब होता है सिद्ध करना। बिंदु दिया है ए का निर्देशांक 1, -2, -8 और बी का निर्देशांक दिया है 5, -0, -2 और सी का निर्देशांक दिया है 11, 3, 7। संरेख है। एक भाग ये है, इसी में एक भाग और कह रहा है बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। बी द्वारा एसी को विभाजित करने का अनुपात, विभाजित करने का अनुपात ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट ये, एक एक पार्ट को समझते हैं। पहले इसे संरेख सिद्ध करना है। देखिए, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था कि 3 बिंदु हों, संरेख कैसे होंगे। अब आप इंटर में आ चुके हैं तो बहुत तरीके से कर सकते हैं सारणिक विधि द्वारा, लेकिन इस चैप्टर में आपको सारणिक विधि द्वारा नहीं करना है, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति का प्रयोग तो करने हैं। तो आपको ए बी ज्ञात कर लेना है, बी सी और ए सी ज्ञात कर लेना है। इनका मापांक ज्ञात कर लेंगे तो इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो शेष जो छोटी भुजाएं हों उनके योग के बराबर अगर हो जाए तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, जैसे ए बी वेक्टर, अब यहां पर सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति का प्रयोग करना है तो ए बी वेक्टर बराबर होगा बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। चाहे तो मूल बिंदुओं के सापेक्ष पहले तीनों के स्थित सदिश मान लें, तो हम माने ले रहे हैं। माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, जितना हम बता रहे हैं उससे बहुत कायदे से देखते रहिए, आपको गणित में कठिन कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जब विद्यालय के छात्र हैं वो विशेष ध्यान दें कि एक एक सवाल पूरा रखें, नहीं जैसे ही कॉलेज खुलेगा तो एक एक सवाल तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ये आप निश्चित तौर से समझ लें। माना मूल बिंदुओं के सापेक्ष, और ये एक भी सवाल जितना ऑनलाइन पढ़ जाएगा पढ़ाया नहीं जाएगा। माना मूल बिंदुओं के सापेक्ष ए, बी और सी के स्थित सदिश क्रमशः ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप -2j कैप -8k कैप, ओ बी वेक्टर बराबर 5i कैप +0j कैप -2k कैप, ओ सी वेक्टर बराबर 11i कैप +3j कैप और +7k कैप। सवाल एक हो लेकिन ऐसा हो कि वो आपको समझ में आए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर समझ में ना आए तो आप तुरंत कमेंट करिए। देखिए, ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा बेटा, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश, यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चलिए हल कर लेते हैं। ओ बी का मान बेटा कितना है, 5i कैप +0j कैप -2k कैप, माइनस ओ ए का मान हमने बता रखा है आपसे कि माइनस के बाद वाला हमेशा कोष्ठ में रखा करो, आई कैप -2j कैप -8k कैप। तो देखिए 5i कैप +0j कैप और माइनस का 2k कैप, माइनस से गुणा कर दीजिए, -i कैप और प्लस का 2j कैप हो जाएगा और प्लस का 8k कैप हो जाएगा। 5i कैप और माइनस का i कैप क्या होगा, 4i कैप, 0j कैप और प्लस का 2j कैप होगा प्लस का 2j कैप, माइनस का 2k कैप और प्लस का 8k कैप होगा 6k कैप। लगा रहा है। इसका हम जो मापांक भी ज्ञात कर लेते हैं। मॉड ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, √i के गुणांक का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 2 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। देखिए कितना हो गया, 16 4 20, 16 4 20 और 36 हो गया 56
14 गुणते 4, 14 चौको 56, 4 का वर्गमूल 2, 2√14 आ गया एबी वेक्टर। अब ज्ञात करें बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर बराबर क्या होगा? ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर बराबर देखिए क्या आ जाएगा, ओसी वेक्टर का मान रख देते हैं 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 7 के कैप माइनस ओबी वेक्टर का मान कितना है 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। देखिए तो 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस से गुणा कर दें, माइनस का 5 आई कैप माइनस 0 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। तो देखिए 11 में चले गए 5 6, 3 में 0 जाएगा, 3 जे कैप रहेगा, 3 जे कैप रहेगा और 7 2 9 के कैप हो जाएगा। तो हम ज्ञात कर लें मॉड बीसी वेक्टर बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। देखिए अंडर रूट इन 90 हो जाएगा, 90 और 36 ये हो गया 100, अंडर रूट 112 हो गया। तो देखिए इसमें 9 का भाग दे तो चला जाएगा क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, कितने रूट कितने, देखिए इसमें 9 का भाग दें तो चला जाएगा क्या, 9 का भाग तो जाएगा नहीं भाई। 4 का भाग देखते हैं, 4 का भाग 4 दूनी 8, कितना बचा 3 और 8 चौको 32, 4 दूनी 8 और 3 बचा, 8 चौको 32 यानी 4 गुणते 28। तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। अरे यार 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा, 4 8 चौको 32, 28 बार गया, 4 4 का वर्गमूल 2, 28, 14 दूनी 28, उससे कुछ हो नहीं रहा है ना। 112 निकला है, अंडर रूट 112। दो रूट 28 निकाल लेते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। नौ का भाग इसमें चला जाएगा क्या है, अरे जोड़ने में ही गलत हो गया है। 126 होगा, 14 9 126 होता है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3 रूट 14 आ जाएगा। तो फिलहाल आपने ये देखा कि मॉड एबी वेक्टर कितना आया है, मॉड एबी वेक्टर, मॉड एबी वेक्टर आया है 2 रूट 14। अगर कैलकुलेशन में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। मॉड बीसी वेक्टर बराबर आ गया 3 रूट 14। अब एसी वेक्टर या सीए वेक्टर निकालने, देखिए एसी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर।
देखिए बेटा ओसी वेक्टर का मान गेरा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप और माइनस का ओए वेक्टर का मान आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। तो 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप और माइनस का आई कैप हो जाएगा प्लस का 2 जे कैप हो जाएगा प्लस का 8 के कैप हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 आई कैप 3 2 5 जे कैप प्लस 15 के कैप। तो मॉड एसी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 125 और प्लस 225 5 5 हो गया 10, 2 2 4 1 5 2 1 3 350 हो गया अंडर रूट। चौदह गुणते 25 लिखे। अच्छा 25 चौको 100 हासिल 10, 25 गन्नम 25 और 10 35। हाँ इसे लिख सकते हैं मॉड एसी वेक्टर बराबर बेटा अंडर रूट 25 गुणते 14। तो 25 का वर्गमूल 5 और रूट 14। देखिए एक भुजा थी आपकी ये ए बी वेक्टर 2 रूट 14 और बीसी वेक्टर 3 रूट 14, ये है 5 रूट 14। सबसे बड़ी भुजा जो हो शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर अगर आ जाए तो देखिए चूंकि मॉड एसी वेक्टर बराबर हुआ मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बीसी वेक्टर। तो ये आ गया 5 रूट 14 बराबर 2 रूट 14 और प्लस 3 रूट 14। तो 5 रूट 14 बराबर आ जाएगा 3 2 5 5 रूट 14। नहीं समझ में आ रहा रूट 14 कॉमन ले लो 2 धन 3। तो 5 रूट 14 बराबर आ जाएगा 3 2 5 रूट 14। तो क्या हुआ अब आपका तीनों बिंदु कैसे होंगे संरेख होंगे। तीनों बिंदु कैसे होंगे संरेख होंगे। अतः बिंदु ए कामा बी और सी संरेख होंगे। फर्स्ट ईयर में 3 डायमेंशन में पढ़ाया गया है कि यदि सबसे बड़ी भुजा शेष दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर आए तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। फर्स्ट पार्ट हल हुआ, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसने आपसे क्या कहा है सेकेंड पार्ट में बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात होगा मॉड ए बी वेक्टर बटे मॉड बीसी वेक्टर। सेकेंड पार्ट बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात। देखिए बी द्वारा यानी उसमें बी आना चाहिए। तो मॉड ए बी वेक्टर बटे मॉड बीसी वेक्टर। तो मॉड ए बी वेक्टर का मान 2 रूट 14 बटे 3 रूट 14। रूट 14 से रूट 14 कट गया 2 बटे 3 यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। बी जो है वो एसी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर ये 8 आपका हल हुआ। 9वां क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन आपको समझ के चलना है। एक एक सवाल के चाहे 5 पार्ट हो तो पांचों पार्ट और उदाहरण तक हम लगा के एक एक दे रहे हैं आपको। ये आप निश्चित तौर से समझ लें कि हर हाल में काम पूरा होना चाहिए। देखिए आपका रहा सवाल नंबर 8वां। 9वां सवाल क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि दो बिंदुओं P है एक 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और Q है
ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में वह विभाजित करने वाले बिंदु आर का निर्देशांक। इसमें भी दो सवाल हैं, पहले पहला सवाल हल करते हैं। माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष पी और क्यू के निर्देशांक, स्थित सदिश नहीं आई जे में आ जाएगा, ये हो जाएगा ओपी वेक्टर बराबर हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर। चाहे ऐसे ही लिखा रहे थे कि पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, ये हो गया यम अनुपाते यन, ये हो गया यम अनुपाते यन। अच्छा, वाह्यता विभाजित करने के लिए हमने सूत्र लिखाया था आपको। ये सब पहली प्रश्नावली जो पढ़ा चुके हैं, पहली दूसरी, वहां पर एक एक चीज बताई जा चुकी है। यम ओ क्यू वेक्टर माइनस यन ओपी वेक्टर बटे यम माइनस यन। कैसे? वाह्यता विभाजन के लिए। अंतर विभाजन होता है जहां जहां माइनस है प्लस आ जाएगा। तो ये वाह्यता जो पी और क्यू को विभाजित कर रहा है उसको निर्देशांक उसने आर कहा है, तो वो ज्ञात करना है सबसे पहले। तो विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थित सदिश, तो बिंदु वाह्यता लिखे दे रहे हैं, वाह्यता विभाजित करने वाले, फिर आगे लिखेंगे बिंदु आर का स्थित सदिश क्या हो जाएगा? ओ आर वेक्टर। जब ओ के लिए मान लिया है तो अगर पी क्यू में रहने देते तो ये आर वेक्टर होता केवल, या आर होता, बराबर हो जाएगा वही सूत्र यम ओ क्यू वेक्टर माइनस यन ओपी वेक्टर बटे यम माइनस यन। तो यम का मान कितना है? 1। ओ क्यू वेक्टर का मान कितना है? ए वेक्टर माइनस 3बी वेक्टर, माइनस यन का मान कितना है? 2। ओपी वेक्टर का मान कितना है? 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे यम माइनस यन, यानी 1 माइनस 2। 1 का गुणा इसमें करेंगे होगा ए वेक्टर माइनस का 3बी वेक्टर, माइनस 2 से गुणा करेंगे तो होगा माइनस का 4a वेक्टर और माइनस का 2b वेक्टर बटे माइनस का 1 होगा। तो ए वेक्टर और माइनस का 4a वेक्टर होगा माइनस का 3a वेक्टर और माइनस का 5b वेक्टर बटे माइनस का 1। माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो 3a वेक्टर और प्लस 5b वेक्टर बटे माइनस 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ गया 3a वेक्टर और प्लस 5b वेक्टर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताते हैं, कहता है यह भी दर्शाइए कि P आर क्यू का मध्य बिंदु है। आर और क्यू का मध्य बिंदु है, यानी तो इसका मतलब कह रहा है बिंदु P जो है वो आर क्यू का मध्य बिंदु है, यानी आर क्यू के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो P के निर्देशांक के बराबर आए। तो देखिए आर क्यू का मध्य बिंदु अब क्या हो जाएगा, उस हिसाब से ओ के हिसाब से अगर मान लिया है तो हो जाएगा ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर बटे मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है ए और बी का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2। तो ओ आर का मान कितना है? 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस ओ क्यू का मान कितना है? ए वेक्टर और माइनस का 3b वेक्टर बटे 2। तो देखिए 3a वेक्टर और ए वेक्टर हो जाएगा 4a वेक्टर प्लस का 5b वेक्टर और माइनस का 3b वेक्टर हो जाएगा प्लस का 2b वेक्टर और बटे 2। 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2a वेक्टर और प्लस b वेक्टर बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 2a वेक्टर और प्लस का b वेक्टर। देखिए जो 2a वेक्टर और b वेक्टर आया वो का निर्देशांक था? P का निर्देशांक था। अतः P
आर क्यू का मध्य बिंदु है। देखिए 8वें सवाल में भी 2 भाग थे, 9वें सवाल में भी 2 भाग थे, दोनों के दोनों भाग हल हो गए। इसके आगे के जो सवाल होंगे वो अगली क्लास में बताए जाएंगे। जो भी ना समझ में आए जरूर आपको कमेंट करके पूछना है।